अंधेरी रात, सीमा के उस पार खून से सनी साजिशें रची जा रही थीं। एक घुसपैठ नेटवर्क जो युवाओं को मौत की ट्रेनिंग दे रहा था, हथियारों की सप्लाई और भारत पर हमले की तैयारी। फिर आया वो पल जब रॉ के जासूस और भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों ने फैसला किया, इस नेटवर्क को जड़ से मिटा देंगे। नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन सवाल यह था, पूरी योजना को गोपनीय रखना। क्या यह फैसला खुद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, उन एजेंटों की जान और दोनों देशों के नाजुक संबंधों को भारी खतरे में डाल सकता था? दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं, यह है सच्चाई की वो आग जो 2025 में भड़की और 2026 में भी जल रही है। आइए खोलते हैं इस ऑपरेशन का वो अंधेरा राज जो एक गलत कदम से सब कुछ तबाह कर सकता था। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर का पहलगाम। शांत घाटी अचानक नरक बन गई। आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया। गोली, चाकू और खून। माएं रो रही थीं, बच्चे अनाथ हो गए, पूरे देश का सीना फट गया। रॉ और सेना ने तुरंत एक्शन लिया। खुफिया जानकारी जुटाई गई। ये हमला पाकिस्तान और पीओके में छिपे 9 बड़े आतंकी ठिकानों से निर्देशित था। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप, जहां घुसपैठ की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। तब शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। उद्देश्य एक ही, उन ठिकानों को पूरी तरह नेस्तानाबूद करना। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, पूरी प्लानिंग को इतना गोपनीय रखना कि दुश्मन को भनक तक ना लगे। कल्पना कीजिए, रॉ के उन अनाम योद्धाओं को दुश्मन की सरजमीन पर घुसे हुए सांस रोके। एक छोटी सी लीक और उनकी गर्दन पर तलवार लटक जाती। सेना के कमांड सेंटर में रातें जागते हुए सैटेलाइट, ड्रोन, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर टुकड़ा इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन बाहर किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर पाकिस्तान को पहले से पता चल जाता तो वो ठिकाने शिफ्ट कर लेता, नए रूट बना लेता और जवाबी हमले की तैयारी में जुट जाता। अब सोचिए, अगर गोपनीयता का ये फैसला थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाता तो क्या होता? पहला भयानक खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा। नेटवर्क की जानकारी लीक हो जाती तो आतंकी और मजबूत हो जाते। कश्मीर में फिर से खून की होली खेली जाती। हर साल सैकड़ों जवान और नागरिक शहीद होते। भारत की सीमा फिर से घावों से भर जाती। दूसरा खतरा, उन बहादुर एजेंटों की जान जो बिना नाम, बिना पदक के देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। आईएसआई उन्हें ट्रैक कर लेती, टॉर्चर सेल या सीधे मौत। कितनी माएं अपने बेटों का इंतजार करती और कभी पता भी ना चलता कि उनका बेटा किस मिशन पर था। गोपनीयता ने उन्हें बचाया, लेकिन एक चूक से वो कुर्बानी बेकार हो जाती। तीसरा सबसे बड़ा खतरा, भारत पाकिस्तान संबंध। 2 परमाणु शक्तियां, एक छोटी सी गलतफहमी और युद्ध की आग भड़क सकती थी। पाकिस्तान इसे आक्रामकता बता देता, डिप्लोमेसी रुक जाती, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाता और सबसे डरावना, न्यूक्लियर खतरा, पूरे उपमहाद्वीप को तबाही के कगार पर ला खड़ा कर सकता था। फिर आया वो निर्णायक पल, 7 मई 2025 की वो रात। भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने एक साथ हमला बोल दिया। राफेल जेट्स, स्कैल्प मिसाइलें, प्रिसीजन स्ट्राइक्स। 9 ठिकानों पर 22-23 मिनट में ही तबाही मचा दी गई। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, उनके हेडक्वार्टर ध्वस्त। पाकिस्तान की एयर डिफेंस भी चुप रही। ऑपरेशन सिंदूर सफल। भारत ने दिखा दिया, हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन आज 2026 में जब हम पीछे देखते हैं तो सवाल गूंजता है, क्या वो गोपनीय फैसला सही था? हाँ, वो जरूरी था। बिना उस गोपनीयता के ऑपरेशन फेल हो जाता, एजेंट मारे जाते, नेटवर्क और फैल जाता और दोनों देश युद्ध की आग में जल जाते। ये फैसला नहीं था सिर्फ सुरक्षा का, ये था साहस का, रणनीति का और देशभक्ति का। इसने साबित किया कि असली ताकत चुपके से की गई तैयारी में होती है। लेकिन दोस्तों, गोपनीयता का मतलब अंधकार नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा और जवाबदेही का संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं, ये विश्वास की, न्याय की और उन अनाम शहीदों की याद की लड़ाई है, जिन्होंने कभी अपना नाम तक नहीं लिया, जिनके परिवार आज भी गर्व से सिर ऊंचा किए घूमते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमें याद दिलाता है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हर हमले का जवाब दृढ़ता से, सटीकता से दिया जाएगा। अगर आपको भी अपने जासूसों और जवानों पर गर्व है तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें गोपनीयता कितनी ज़रूरी है
और क्या हम सब मिलकर देश की सुरक्षा की ढाल बन सकते हैं? ये थी वो शक्तिशाली कहानी, एक फैसले की जो खतरे में डाल सकता था सब कुछ, लेकिन आखिरकार भारत को और मजबूत और अजेय बना गई। जय हिंद, भारत माता की जय।